बिहार की पावन धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय केवल ईंट और पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं था, बल्कि ये ज्ञान, विचार और मानव चेतना का जीवित केंद्र था। जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा सीमित थी, तब भारत की इसी भूमि पर ज्ञान का ऐसा दीप जल रहा था जिसकी रोशनी 7 समंदर पार तक पहुंच रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के महान शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। उस समय नालंदा केवल एक विद्यालय नहीं, बल्कि एक विशाल शैक्षणिक नगर था, जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा आचार्य एक साथ रहकर अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। छात्रों के रहने, खाने और पढ़ने की सारी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी, जो उस युग में अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई केवल एक विषय तक सीमित नहीं थी। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद जैसे विषयों की भी गहन शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान उसकी विशाल पुस्तकालय थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये पुस्तकालय 3 भव्य भवनों में फैली हुई थी और इसमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं। कहा जाता है कि इन ग्रंथों में इतना ज्ञान भरा था कि जब बाद में इस पुस्तकालय में आग लगी तो वो आग महीनों तक बुझ नहीं पाई। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं थी। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर ये विद्यार्थी नालंदा पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि मिलेगी। प्रसिद्ध चीनी यात्री और विद्वान हुएनसांग भी कई वर्षों तक नालंदा में रहे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस विश्वविद्यालय की महानता का विस्तार से वर्णन किया है। नालंदा में शिक्षा का तरीका भी अनोखा था। यहाँ केवल रटने पर जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि तर्क, प्रश्न और संवाद को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। किसी भी छात्र को नालंदा में प्रवेश तभी मिलता था जब वो प्रवेश द्वार पर बैठे विद्वानों के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होता था। गुरु और शिष्य के बीच खुला संवाद होता था। वाद विवाद के माध्यम से विचारों को परखा जाता था और ज्ञान को अनुभव से जोड़ा जाता था। यही कारण था कि नालंदा से निकलने वाले विद्यार्थी केवल विद्वान नहीं, बल्कि विचारशील और विवेकशील मानव बनते थे। लेकिन ये स्वर्णिम युग हमेशा नहीं रह सका। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। ज्ञान और संस्कृति के इस महान केंद्र को समझे बिना उसे नष्ट कर दिया गया। मठों को जला दिया गया, पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया गया और सदियों से संजोया गया ज्ञान राख में बदल गया। ये केवल बिहार या भारत की क्षति नहीं थी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक अपूरणीय नुकसान था। आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शांत खड़े हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक गूंज है। ये अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी भावना को नहीं। आज आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में वही परंपरा फिर से जीवित की जा रही है, ताकि दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि भारत केवल संस्कृति और परंपरा की भूमि नहीं, बल्कि ज्ञान की जन्मभूमि भी है। नालंदा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक ज्ञान का सम्मान रहेगा, तब तक सभ्यता जीवित रहेगी। आगे इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आदि पारुल व्लॉग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।